रामायण कितने कितने तरह की, कितने सारे वर्जन्स हैं? रामायण के 300 से 1000 वर्जन्स हैं अप्रोक्सीमेटली। बहुत सारी ऐसी रामायण है जो बहुत बाद में लिखी गई हैं, पर वाल्मीकि ही सिर्फ अकेले हैं जो समकालीन है, जिनको पता था क्या था। जो असली रामायण है वो इधर से पता चलती है हमें। तुलसी बाबा की रचित रामचरितमानस और वाल्मीकि की रामायण, इन दोनों में रामायण के क्या वर्जन में क्या डिफरेंस है? बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं। जैसे ये लोगों को पता नहीं है, पर सीता जी का स्वयंवर नहीं हुआ था। दूसरा, जो रावण के चरित्र पे जो वाइट वॉशिंग की हुई है वो वाल्मीकि रामायण में नहीं है। रावण चरित्रहीन आदमी था, वो वैसा ही है जैसे कि रावण ने, कहा जाता है कि रावण बहुत अच्छा आदमी था, रावण वेद पुराण पढ़ता था इसलिए उसने सीता को कभी नहीं छुआ। ऐसा बात नहीं है। सीता जी को किडनैप रावण ने इसीलिए किया था क्योंकि रावण भयभीत था राम से। वाल्मीकि रामायण इज वेरी प्रैक्टिकल एंड इट्स वेरी वो उन्होंने बड़े अच्छे से पर्सनालिटी दिखाई है, जो मुझे लगता है बाद में वाइट वॉश करके थोड़ा उनको मेलो कर दिया गया है। आपने जितनी रिसर्च करी वाल्मीकि में समय, राम राज्य कैसा था, कैसा एक आइडियल राम स्टेट? देखिए, पहली बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे सीता को बदल दिया गया है वैसे राम को भी बदला गया है। वाल्मीकि रामायण में राम जी का कैरेक्टर और उनकी जो बॉडी शेप है, बॉडी स्ट्रक्चर है सीता जी का, वो बहुत क्लियरली डिफाइंड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने क्या किया है, उनको अननेसेसरीली बहुत बढ़िया इतना अच्छा बना दिया है कि वो ऑलमोस्ट वीक दिखते हैं। मुझे ये मैं कहूँगी कि हिंदुओं के सोचने की कमज़ोरी है कि वो एक अच्छे इंसान को ऑलमोस्ट वीक बना देते हैं कि इट इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ ओके, ही इज़ गुडी टू शूज़। अगर आपको सच जानना है, आपको कहानियाँ सुननी है तो वो बहुत मिलेंगी आपको, पर अगर आपको सच जानना है तो आपको वाल्मीकि रामायण जाना ही जाना है, वो भी पढ़ना पड़ेगा आपको। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। कहा जा रहा है कि अयोध्या को एक धार्मिक नगरी के रूप में विकसित किया जाएगा, आर्थिक और सामाजिक रूप से कई संभावनाएं उत्पन्न होंगी। पर ये सब भविष्य की बातें हैं। भविष्य जिसका एक सिरा अतीत से भी जुड़ता है, और इसी अतीत में अयोध्या का एक बहुत सुंदर और बहुत वृहद अतीत है। उसी अतीत को जानने हम बीते दिनों पहुंचे। कैसे कि अयोध्या में अक्षौहिणी सेना क्या थी, कि वो एक रहस्यमय शतघ्नी क्या है जो आज की मिसाइल नुमा आकार की है, या कैसे अयोध्या पर जो अटैक होते थे, जो युद्ध होते थे, उसमें अयोध्या अपने आप को कैसे बचाती थी, या अयोध्या का जो आकार था, वहाँ लोग कैसे रहते थे, रामराज्य क्या था, इस सब पर बात हुई है। और ये सब बात प्राथमिक सोर्सेज के थ्रू की गई है, यानी वाल्मीकि की रामायण को पूरा पढ़ा गया है, इसके बावजूद अलग अलग सोर्सेज की बात हुई। ये सब कैसे हुआ, ये सब बीते हफ्ते हमने पढ़ा अद्भुत अयोध्या नाम किताब में, जिसकी लेखिका नीना राय जी आज मेरे साथ हैं। नमस्ते, मेरा नाम है दीपक। आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का किताबों से जुड़ा साप्ताहिक प्रोग्राम किताब वाला। स्वागत है नीना जी आपका। धन्यवाद, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। इस किताब में 200-250 पन्नों की किताब में आपको लगभग 29-30 चैप्टर के बरक्स आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि अयोध्या की पूरी ऐतिहासिक यात्रा कैसी रही है। इसमें नीना जी पहले आईएमसी से उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया, डिप्लोमा, और उसके बाद वो विदेश गई, मिडिल ईस्ट में गई। मिडिल ईस्ट रिसर्च करने के बाद हिंदुस्तान आती हैं, फिर संस्कृत सीखती हैं। संस्कृत सीखने के बाद ये किताब 2021 में अंग्रेजी में आई, अमेजिंग अयोध्या नाम से, और अब हिंदी में है। तो एक बहुत वृहद यात्रा रही है आपकी। सबसे पहले इस सवाल से शुरू कर लेता हूँ। रामायण में हमारे जो घरों में पाठ भी होता है, जब रामायण का पाठ होता है तो वो रामचरितमानस का पाठ होता है। बाबा तुलसी ने 1574, अगर मुझे ठीक याद है, तो तब वो लिखी। और कितनी तरह की रामायण हमारे समाज में, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में पूरी तरह से प्रचलित है? रामायण कितने कितने तरह की, कितने सारे वर्जन्स हैं? रामायण के 300 से 1000 वर्जन्स हैं अप्रोक्सीमेटली। एक ही भाषा में आपको 300 प्लस भी वर्जन्स मिल सकते हैं। रामायण के बहुत सारे वर्जन्स हैं, हमें इतना नहीं पता है क्योंकि हम सिर्फ जो नॉर्थ इंडियंस हैं वो 2-3, जैसे अद्भुत रामायण, तुलसीदास जी का रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण का तो कोई बात ही नहीं करता है, जो सबसे बड़ा सोर्स है राम जी के जीवन का। क्यों? क्योंकि वो उनके समकालीन थे। वाल्मीकि जी, राम जी एक ही समय पे थे। बाकी जिन्होंने भी लिखी है वो उससे बहुत बाद आए हैं। इनफैक्ट वेद व्यास जी जो हैं उन्होंने भी अयोध्या के बारे में कुछ कुछ लिखा है, पर वो तो हजारों साल बाद आए।
और उसके बाद और भी जो पुस्तकें हैं वाल्मीकि, ये तुलसीदास जी तो अभी हैं, बहुत सारी ऐसी रामायण है जो बहुत बाद में लिखी गई हैं, पर वाल्मीकि ही सिर्फ अकेले हैं जो समकालीन है, जिनको पता था क्या था। जो असली रामायण है वो इधर से पता चलती है हमें, असली वर्णन हमें यहाँ से पता चलता है। रघुवंशम भी बहुत बाद की लिखी हुई है, और भभूति रामायण संपूर्ण सब बहुत बाद है, सब बहुत बाद की लिखी हुई है। सिवाय इसके, अगर आपको सच जानना है, आपको कहानियां सुननी है तो वो बहुत मिलेंगी आपको, पर अगर आपको सच जानना है तो आपको वाल्मीकि रामायण जाना ही जाना है, वो ही पढ़ना पड़ेगा आपको। अच्छा मैम, हमारे यहाँ पर जैसे रामचरितमानस तो एक कमाल की साहित्यिक कृति और अब तो धार्मिक कृति भी है ही, और हमारे घरों में बिल्कुल मतलब मुझे अपने बचपन की पहली स्मृति याद है, हम सब में से अधिकतर उत्तर भारतीय घरों की, और बाकी मतलब उत्तर भारतीय इसलिए क्योंकि मैंने आसपास जितना देखा उनकी स्मृति वही है कि सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। जी, हमारे घर में भी सेम जी। तो मानस में यानी कि बाबा तुलसी बाबा की रचित रामचरितमानस और वाल्मीकि की रामायण, इन दोनों में रामायण के क्या वर्जन में क्या डिफरेंस, अगर 2-3 मोटा माटी में अपने दर्शकों के लिए समझ सकें? बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं। जैसे कि सीता जी का कभी स्वयंवर नहीं हुआ था। ये लोगों को पता नहीं है, पर सीता जी का स्वयंवर नहीं हुआ था। राम जी, लक्ष्मण जी और उनके जो गुरु थे वो लोग खुद चल के आए थे जनक जी के वहाँ पे, जनकपुर गए थे और उन्होंने कहा था आप हमें वो धनुष दिखाइए, तो तब उनको वो धनुष दिखाया गया था। और इससे पहले बहुत राजाओं ने सीता को हासिल करने के लिए धनुष देखने गए थे, वो सीता को हासिल करने के लिए। सीता जी दुनिया में प्रख्यात थी बहुत पहले से, और बहुत राजा उनके लिए पहले से ही कोशिश कर चुके थे। ये सब इसमें नहीं लिखा है, बट मैं आपको छोटा मोटा बता देती हूँ कि एक, स्वयंवर नहीं हुआ था। दूसरा, जो रावण के चरित्र पे जो वाइट वॉशिंग की हुई है वो वाल्मीकि रामायण में नहीं है। रावण चरित्रहीन आदमी था, वो वैसा ही है जैसे कि रावण ने, कहा जाता है कि रावण बहुत अच्छा आदमी था, रावण वेद पुराण पढ़ता था इसलिए उसने सीता को कभी नहीं छुआ, ऐसा बात नहीं है। रावण पूरी कोशिश में था कि वो सीता को कैसे हासिल करे, और साथ ही उसके जो दल के जो लोग थे, उसके जो मिनिस्टर्स थे, वो उसको उकसाया करते थे कि तुम जाओ सीता के साथ जबरदस्ती समागम करो, ये लिखा है उसमें। पर रावण ने मना कर दिया, कहा कि देखो ये बात किसी को नहीं पता है, ये बहुत सालों पुरानी बात है, मुझ पे ब्रह्मा जी का एक श्राप है। क्यों? तो उन्होंने एक अप्सरा का उनके साथ जबरदस्ती की थी, तो उस अप्सरा ने जाके रो करके, आई थिंक उस अप्सरा का नाम पुंजिक स्थला है, तो उन्होंने रो करके ब्रह्मा जी को कंप्लेन कर दिया था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, उसमें पूरा वर्णन दिया है। तो उस बात पे रावण को श्राप मिला था कि अगर आपने जबरदस्ती फिर किसी के साथ समागम करने की कोशिश की, फिर आप किसी के साथ यौन संबंध करेंगे, तो आपका जो सर है वो सैकड़ों टुकड़ों में फट जाएगा, इट विल बी द एंड ऑफ यू, वो उनका डेथ है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने सीता जी को नहीं छुआ, जब अपहरण हुआ था तो उन्होंने सीता जी को अपने हाथों से ही उठाया था, उनके बाल और उनकी जंघा से अपने उठा के अपने कंधे पे लेकर उनको गए थे। तो ऐसा नहीं है। तो ये मैं दो बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस देखती हूँ, और भी छोटे छोटे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़िएगा ना, तो वाल्मीकि रामायण इज वेरी पॉलिटिकल इन द सेंस कि उसमें राजघराने की बहुत पॉलिटिक्स हो रही है, और उसमें कौन क्या कैसे कर रहा है, कैसे षड्यंत्र हो रहे हैं, ये मतलब कौन क्या कैसे कह रहा है, यूड बी सरप्राइज, बट वो बहुत रियलिस्टिक है। और जब सीता जी का भी चरित्र मतलब थोड़ा सा बदला हुआ है, उनको बहुत सॉफ्ट दिखाया है, जबकि वो है नहीं। शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड एंड शी हैज़ अ वेरी शार्प टंग। सो वो बहुत मतलब, एंड शी नोज व्हाट शी वांट्स, शी इज़ वेरी क्लियर कि उनको जो चाहिए वो चाहिए। राम जी हमेशा सीता जी के डिज़ायर्स को पूरा करते हैं, वो हमेशा सुनते हैं कि वो क्या कहती हैं। ये है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। शी इज नॉट अ वेरी मेलो पर्सन, जो मतलब जो एक तरह से पोर्ट्रेल है ना स्त्री का, कि वो देखिए वो राजघराने की थी, तो राजघराने की स्त्री ऐसे नहीं किसी की बात सुनती है, और उनको उल्टा दिखाया कि वो सबकी सुन रही हैं, वो चुपचाप सी हैं, बड़ी मासूम सी हैं। ये बाद में दिखाया वाल्मीकि रामायण में, वो बहुत अच्छी हैं, वो बहुत अच्छी हैं, बट इट इज अ वेरी प्रैक्टिकल, वाल्मीकि रामायण इज वेरी प्रैक्टिकल एंड इट्स वेरी वो उन्होंने बड़े अच्छे से पर्सनालिटी दिखाई है, जो मुझे लगता है बाद में वाइट वॉश करके थोड़ा उनको मेलो कर दिया गया है। मतलब द रियल पर्सनालिटी, जो कहेंगे ना, जो एक दबंग स्त्री हैं, जो जानती हैं, जो हटी हैं,
जिनको जो चाहिए। देखिए वो 2 लोगों की प्राण प्यारी थी, एक अपने पिता की और एक अपने राम जी की। तो वो जो कहती थी वो वही होता था। तो ये अलग दिखाया गया है रामायण में। मतलब बाकी जो टेलीवाइज्ड वर्जन्स हैं उसमें, रामायण में तो जैसी हैं वैसी दिखाया है। मैम मेरे कैमरे के पीछे जो हमारे दर्शक हैं, जी हमारे दोस्त हैं, जी अगर वो ये जानना चाहें, जैसे अभी तुरंत उत्कंठा मन में आएगी कि हाँ। हमें वाल्मीकि रामायण पढ़नी है, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे उन्हें मिल सकती है वाल्मीकि रामायण? कहाँ से सबसे ओरिजिनल, बिल्कुल जिसमें छेपक नहीं हो, जिसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टता नहीं बरती गई हो तथ्यों की, वो उनको कैसे मिल सकती है? मैंने जहाँ तक अपने रिसर्च में देखा तो IIT की वाल्मीकि रामायण, संस्कृत डॉक्यूमेंट्स वाली वाल्मीकि रामायण इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर। IIT खड़गपुर की बात करिए। हाँ, IIT के। एंड दूसरा जो आपने जो मैंने इनका सोर्स दिया हुआ है हमारा गीता प्रेस गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर, सॉरी गीता प्रेस गोरखपुर का मैंने दिया हुआ है। तो गीता प्रेस गोरखपुर और इनकी रामायण है। तब पर भी जब मैंने दोनों को पढ़ा, क्योंकि मैं क्या करती थी, एक श्लोक इधर एक श्लोक उधर से आई वुड कंफर्म कि मैं जो पढ़ रही हूँ वो सही है कि नहीं। उसमें भी अलग अलग है। तो जो ऑनलाइन वर्जन है वो साउथ इंडियन वर्जन हैं, तो उसमें उन्होंने क्या किया है, शब्दों को बदल दिया है। जैसे कि इसमें मैंने इस पुस्तक में लिखा है, तो जैसे कि वो कह रहे हैं, दशरथ जी कह रहे हैं कि जब कैकेयी जी जाती हैं, इसमें लिखा हुआ है पूरा इस पुस्तक में, कि कैकेयी जी जब उनसे 2 वर मांगती हैं, तो हमारे 2 वर आप दीजिए। तो वो कहते हैं कि उनको पहले पता नहीं, तो कहते हैं कि जब वो कोप भवन में चली गई हैं तो कहते हैं कि क्या चाहिए तुम्हें बताओ, मैं मतलब जहां तक ये एक चक्र घूमता है वहां तक मेरा राज्य है, क्योंकि वो महाराज है, राजा नहीं महाराज है। महाराज मतलब उनके नीचे हजारों राजा है, हजारों कौशल की तो राजधानी है अयोध्या। हाँ, हजारों राज्य हैं उनके नीचे। तो वो कह रहे हैं कि ये सब मेरे अधीन है, तुम्हें जो चाहिए मैं मंगवा सकता हूँ तुम्हारे लिए। तो जब वो कहते हैं तो उसमें वो द्रविड़ा का नाम यूज करते हैं। तो नॉर्थ इंडियन वर्जन में द्रविड़ा है, पर साउथ इंडियन में उस द्रविड़ा हटा दिया गया है। तो ये हेर फेर बहुत की गई है रामायण में। तो इसके बारे में मैंने लिखा है, तो आप देखिएगा तो ये अगर गलत और उसकी जगह प्राचीना डाला है। अब प्राचीना नाम की कोई किंगडम थी नहीं। प्राचीना मतलब इधर ईस्टर्न और खड़गपुर वाले में डाला गया है, आप कह रहे हैं? हाँ, खड़गपुर साउथ इंडियन वर्जन। सो दे आर नॉर्थ इंडियन साउथ। तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से थोड़े चेंजेस कर दिए हैं। आई डोंट नो व्हेन किए हैं, कब किए गए हैं, बट चेंजेस हैं रामायण में। तो फिर आपके लिए इस ऐसे में क्या सबसे ज्यादा मूल है जिस पर मैंने रिलाई किया? जो गीता प्रेस वाली है वो थोड़ी सी वो ज्यादा एक्यूरेट है, बाय द वे। अच्छा। इट्स मोर, इन माय ओपिनियन इट्स मोर एक्यूरेट, स्पेशली द हिंदी वर्जन। The English one, it doesn't give such brilliant translations, like accurate translation नहीं देते हैं। But जो हिंदी वाला है उसमें वर्णन सबसे अच्छा है। संस्कृत का हिंदी? हाँ, संस्कृत हिंदी तो वो है, बट वो भी थोड़ा सा वाइट वॉश्ड है। तो उसमें कहीं कहीं कुछ चीजें ना वाइट वॉश की हुई है, वो उसमें इतना ज्यादा हेरफेर नहीं है। दैट्स वेरी एग्जैक्ट। एक या दो चीजों को लेकर के है, बट बाकी अगर आप पढ़िएगा तो उसमें तो पूरे शब्द बदल दिए गए हैं। यहाँ पे अर्थ बदलते हैं, वहां शब्द ही बदल दिए गए हैं। तो ये थोड़ा सा केयरफुल रहना मैं बोलूंगी लोगों को पढ़ने में। हाँ, खूब सतर्कता बरतें और मन से पढ़ें। हाँ। अब चूंकि हम अयोध्या में दाखिल हो ही रहे हैं जी, तो अयोध्या मनु ने बसाई थी, जैसे आपकी किताब से हमें जानकारी मिली। मनु मानवेंद्र है। तो अयोध्या के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए, उसका आकार कैसा था, और ब्रीफ में थोड़ा सा आबादी के बारे में आप बात करती हैं, लोगों में आपस में व्यवहार कैसा था, पानी के बारे में एक जगह जिक्र आया है कि गन्ने के रस जितना मीठा पानी था, है ना? तो अयोध्या कैसी थी उस दौर की, और ये कौन से समय की बात हो रही है, अगर मोटा माटी में समझना चाहें, कौन सी ईसा पूर्व की बात है, या अयोध्या में जनजीवन कैसा था? अयोध्या जो बसाई गई थी वो एज अ कैपिटल सिटी बसाई गई थी। तो अयोध्या पुरी और अयोध्या नगरी दोनों एक है। तो पुरी क्या होता है, कैपिटल डिस्ट्रिक्ट। जैसे दिल्ली का चाणक्यपुरी है, इट्स द कैपिटल। यहाँ पे PM और सारे जो दूतावास है हमारा, डिप्लोमैट्स और इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स, आर्मी ऑफिसर, जो भी हेड्स हैं, ये सब यहाँ आसपास रहते हैं। तो ये पूरी कैपिटल इसे माना जाता है। फिर डिस्ट्रिक्ट है, अयोध्या की डिस्ट्रिक्ट। तो ये हमें कैसे पता चलता है, तो कभी कभी अयोध्यापुरी या अयोध्या नगर या नगरी यूज करते हैं, इसमें शब्दों में आप यूज करते हैं। तो जिसे नहीं पता है तो उसको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा इसमें। तो ये सत्ययुग में बसाई गई थी। सत्ययुग क्यों? क्योंकि मनु जब आए थे, जो मनु थे, ये वैवस्वत मनु जो थे, ये सत्ययुग से ही शुरू हुआ था ये सारा।
तो उन्होंने तब बसाई थी, सत्ययुग से लेकर के त्रेता युग तक। और इसमें भी बड़े युद्ध हुए थे। इसमें हम जानते हैं युद्ध क्यों हुए थे, क्योंकि इसमें सगर के जो पिताजी हैं उनको 3 किंगडम्स ने मिलके अटैक किया था। 3 किंगडम्स में उनको मिलके अटैक किया था और इनको देश निकाला दे दिया था, ये हिमालय चले गए थे। इसमें पूरी की पूरी मतलब अगर वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो आप बताएंगे कि एक किंगडम नहीं, 2 किंगडम नहीं, 3 एक साथ अटैक करते थे इन ऑर्डर टू गेन पावर। तो ह्यूमंस वर अटैकिंग अयोध्या, देवासुर संग्राम हुआ करते थे, राक्षस हमें खाया करते थे, दानव, दैत्य, असुर, राक्षस और मानव, सबसे अयोध्या को भय था। भय इन द सेंस कि बिकॉज हमला होता था। आज अमेरिका पे हमला होता है, आज इंडिया पे हमला होता है। क्यों हमला करते हैं क्योंकि इनको जेलसी है, या इनको प्रॉब्लम है, या इनको वो चाहिए जो हमारे पास है, या इनका सिर्फ है कि हम इनको परेशान करेंगे। तो ऐसे बहुत हमले होते थे और इन हमलों के कारण अयोध्या का जो स्ट्रक्चर था, जो उसको बनाया गया था, वो एक बहुत ही सोचा समझा आर्मी, मतलब क्षत्रियों के दिमाग से कि हम इसे कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। सो द डिजाइन, द प्रोटेक्टिव थॉट टू प्रोटेक्ट अयोध्या वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द डिजाइन इटसेल्फ। और ये पूरा वास्तुशास्त्र के हिसाब से बना हुआ था। तो वास्तुशास्त्र कैसे, तो इसके जो मेजरमेंट्स हैं ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से हैं। इट वाज फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से है। उधर पे पानी का स्रोत था, तो सरयू जो है पानी का स्रोत है वहाँ पे, तो वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से है। उसका जो पैटर्न है वो वास्तुशास्त्र में इसको कहते हैं राजधानीय लेआउट। इंग्लिश वाली पुस्तक पे अगर आप देखेंगे तो शायद आपने वो खोल करके भी रखा है, वो ढोलावीरा का लेआउट है। जी, हाँ, मैं इसको लगा दूंगा अलग से तस्वीर में। तो ये ढोलावीरा का लेआउट है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से बना हुआ है। और अगर आप देखेंगे तो ये नॉर्थ से थोड़ा वेस्ट की तरफ फेसिंग है, नॉर्थ। तो ये ट्रू नॉर्थ को फेस करता है। आप जानते हैं ट्रू नॉर्थ क्या होता है? नहीं। तो देखिए, जो नॉर्थ पोल होता है, जो हमें मैग्नेट में दिखता है, वो एग्जैक्ट नॉर्थ नहीं होता है, वो मैग्नेटिक नॉर्थ होता है। तो मैग्नेटिक नॉर्थ जो है वो बदलता है। अगर उसका जो कोर हमारा बदलेगा तो वो मैग्नेटिक नॉर्थ हमेशा बदलता रहता है। ट्रू नॉर्थ जो है वो कभी नहीं बदलता है। सो जो मैग्नेट में आता है दैट्स नॉट दैट्स एन इनएक्यूरेट नॉर्थ। ट्रू नॉर्थ, तो ये ट्रू नॉर्थ फेसिंग है। अच्छा, ठीक है। तो ढोलावीरा ट्रू नॉर्थ फेसिंग है, वैसे ही अयोध्या नॉर्थ फेसिंग था। हमारे पिरामिड्स भी नॉर्थ फेसिंग है। आज तक दे हैव नॉट बीन एबल टू डिसाइफर कि क्यों, बट वास्तुशास्त्र में ये लिखा गया है कि अगर आप ट्रू नॉर्थ फेसिंग घर बनाएंगे तो ट्रू नॉर्थ क्या होता है? मैग्नेटिक नॉर्थ वेस्ट साइड पे होता है। तो उससे आपको धन मिलता है, धर्म मिलता है, मतलब यू बिकम दैट पर्सन। धन, धर्म और पुश्तैनी जायदाद। धर्म, पुश्तैनी जायदाद। सो जितने भी ये रॉयल किंगडम्स थे, दे वुड मेक इट टू दिस साइड, और जिसको भी चाहिए था तो उनको मिला। तो सत्य युग से ये शुरू हुआ है, उन्होंने एटलीस्ट ये फॉलो किया। तो त्रेता युग तक तो इनके पास था ही। और सगर की मैं आपको बात बता रही थी। तो सगर जो थे, सगर का नाम सगर क्यों पड़ा? सगर से ही सागर आया है, और इसीलिए आया है सगर से सागर। गर जो होता है वो पॉइजन होता है। तो जब सगर के पिता हिमालयों में चले गए थे, उनको भगा दिया गया था, उनकी 2 पत्नियां थी। तो उनमें से एक गर्भवती थी, तो उनको जहर दे दिया कि उनका बच्चा नष्ट हो जाए। तो ये एकदम पॉलिटिकल मैं आपको बता रही हूँ, जो किंगडम्स में होता है, जेलेसी बिटवीन द वाइव्स, कि एक के बेटे को मार दो, इसको ये कर दो ताकि आई गेट इट। दिस इज वेरी कॉमन इन रॉयल फैमिलीज जिनके पास पैसा ऐसा है। तो उन्होंने मारा, तो वो जो बच्चा पैदा हुआ वो मतलब जहर के साथ आया, तो सगर, उससे उनका नाम हुआ। अच्छा, सगर जो थे, इनके 60,000 पुत्र थे, और इनका अश्वमेध घोड़ा जो था वो चोरी हो गया था। वाल्मीकि रामायण बाकी टेक्स्ट में लिखा है कि 60,000 वो जब चलते थे तो अपने 60,000 पुत्रों के साथ चला करते थे। और 60,000 जो इनके पुत्र थे, जब इनका अश्वमेध घोड़ा इंद्र ने छुपा दिया था, तो ये बोले कि जाओ इस घोड़े को ढूंढ के लाओ। तो उन्होंने सब ढूंढ लिया था। तो उसके बाद उन्होंने कहा अब कहा है, तो उन्होंने धरती खोदनी शुरू कर दी थी। तो धरती के खोदने से सागर एक्सपैंडेड इटसेल्फ, द ओशन एक्सपैंडेड। सो ओशन क्या है? तो इसी से हम सागर कहते हैं। और इसमें रामायण में भी इसका जिक्र है, क्योंकि इनकी आज्ञा से सारे बेटे गए थे। तो जब राम जी को वनवास जाने का आज्ञा होता है, तो उनकी माँ कहती हैं, कौशल्या जी कहती है, मत जाओ तुम, तुम्हें मेरा कसम, तुम मेरी सेवा करो।
पर कहते नहीं हमारे पिता ने कहा है, कहती नहीं नहीं तुम मत जाओ। तो कहते हैं देखिए पिता का अधर्म करना भी हम करेंगे, क्योंकि परशुराम के पिताजी ने उनको बोला था कि रेणुका जी को मार दीजिए, तो उन्होंने मार दिया था, उनको लेकर के अधर्म किया था, तो वो भी किया तो हम भी करेंगे। साथ में सगर के जो 60,000 पुत्र जो थे वो उन्हीं की आज्ञा से तो गए थे और सारे के सारे खत्म हो गए थे, तो मैं वही करूंगा जो हमारे पिताजी ने कहा है। ये उनका रॉयल कोड था और वो अपने मतलब पिता के भक्त थे। अच्छा, इसी से जुड़ा एक सवाल है जी। वाल्मीकि रामायण के दावों के अनुसार अयोध्या पर जब युद्ध होता है तो मतलब अगर ब्रीफ में हम इसको थोड़ा समझ सकें कि अयोध्या ने अपने आप को युद्ध से बचने के लिए कैसे तैयार किया था। कंदक की बात होती है, हाँ। जंगल की करधनी की बात करती हैं, तो इस तरह से कैसे तैयार करता था अयोध्या अपने आप को युद्ध के लिए? तो मैं आपको बताती हूँ पहले जमाने में क्या होते थे। देखिए हमने अश्वहिणियों की बात की है, तो पहले जमाने में अश्वहिणी बड़ी सेना को कहा जाता था, पूरी सेना। तो जैसे कि दशरथ जी के पास एक अश्वहिणी थी। महाभारत के युद्ध में 18 अश्वहिणियां थी, ठीक है। 11 जो थी पांडवों के पास 7 थी, कौरवों के पास 11 थी। 18 दिन ये युद्ध हुआ, ये सारे के सारे खत्म हो गए थे। दीज वर मैसिव आर्मीज, इनमें लाखों लाखों जानवर, लाखों आदमियां हुआ करते थे। हम एक अश्वहिणी नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा यूनिट है, हम उसको इतने नंबर्स, इतने जीरोज नहीं बोल सकते हैं, तो हम उसको ऐसे बोलते हैं एक अश्वहिणी करके। अब एक अश्वहिणी में क्या था, तो पुराने जमाने की जो आर्मीज हुआ करती थी उनमें 4 दल हुआ करते थे, चतुरंगी कहते थे, दल या अंग कह दीजिए। तो चतुरंग क्या होते थे, ये बाय द वे आज की आर्मीज में भी है, चतुरंग आज की भी हमारी आर्मीज होती है। सबसे पहला होता है आपका जो सोल्जर होता है, इन्फेंट्री जिसे हम कहते हैं, जो पैरों पे चलता है। जो बाकी 3 है पुराने जमाने में, वो होता था घोड़ा, वो होता था रथ और वो होता था हाथी, ठीक है। तो जब भी हम अटैक करते हैं, और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि माय फादर इज, आई कम फ्रॉम एन आर्मी फैमिली, ठीक है। तो ये अटैक एंड वॉर ये सब हम लोग को पता रहता है कि क्या होता है। व्हेनेवर एन आर्मी इज अटैकिंग, योर आइडिया इज नॉट टू किल देम स्ट्रेट अप, योर आइडिया इज टू स्प्लिट देम। द फर्स्ट थिंग इज टू स्प्लिट द आर्मी दैट इज अटैकिंग यू। जैसे आप उसे स्प्लिट करेंगे तो वो आर्मी वीक हो जाती है। तो स्प्लिट कैसे किया जाए आर्मी को, पहले तो है आप उनके लिए डिफिकल्ट बना दीजिए। तो अयोध्या जो थी, अयोध्या का जो दुर्ग था या अयोध्या का जो फोर्ट था, उसके रैम्पार्ट्स पे इन्होंने सबसे पहले शतघ्नियां रखी हुई थी, खूब सारी शतघ्नियां। उसके आगे एक प्राचीर थी, उस पे प्राचीर थी, मतलब वही ऊपर ही रैंप पे एक प्राचीर थी जिसपे ये सारे के सारे थे। थोड़ा शतघ्नि आप बता दें, आपने जिक्र कर दिया है तो। शतघ्नि, ठीक है। मैं इसके बाद आपको मैं डिस्क्रिप्शन दे करके पूरा इसका बताती हूँ। तो क्या था कि जो खंदक था, खंदक बहुत डीप था और उसमें मोस्ट लाइकली पानी भरा हुआ था, या जो खंदक सुरंग टाइप की मान लें हम। खंदक इज अ मोट, हाँ। तो एक मोट था, जैसे हम मोट कहेंगे उसको। इसके भी मैंने पिक्चर्स दिए हुए हैं कि कैसा होता था पुराने जमाने में, जो कैसे खंदक हुआ करते थे। तो वो जो मोट था उसमें पानी भरा हुआ, या जनरली पानी भरा जाता था, क्योंकि हमने बाद में पढ़ा है, जैसे कौटिल्य ने कहा है कि उसमें पानी भरना, उसमें मगरमच्छ रखना, ये सब रखना, ये सारा डिटेल सेना पार ना कर पाए उस जल के थ्रू। सेना तब पर भी भाग के जा सकती है, जानवर नहीं आएगा। तो आपने क्या किया, मोट बना करके जानवरों को वहीं छोड़ दिया। जानवर पहले तो है पानी में स्विम करके जाएगा नहीं वहां पे, तो जानवर आपके वहां अटक गए। तो 3 लिम्स आपके जानवरों के होते हैं, रथ नहीं जा पाएगी, दूसरा हाथी, और तीसरा रहा आपका घुड़सवार कैवलरी, तो ये तो जा नहीं पाएंगे वहां पे। तो आपने क्या किया, आर्मी को स्प्लिट कर दिया। और फिर आपने शतघ्नि रखी है ताकि मोट के अक्रॉस इतने दूर जाकर के वो मिसाइल ब्लास्ट करेगी वहां पे। तो वो कैसी मिसाइल होनी चाहिए, शतघ्नि कैसी होनी चाहिए, इसका मतलब उसको बहुत दूर तक जाना चाहिए। जब बहुत दूर जाएगी तो लोगों को मारेगी कैसे, तभी सबसे ज्यादा लोग मरते हैं जब एक मिसाइल फायर होने के बाद कुछ दूर जाके जहां उसको जाना है तब वो डेटोनेट करती है। डेटोनेट करने के बाद वो फ्रैगमेंट करती है। फ्रैगमेंटेशन का क्या मतलब होता है, जैसे आपके पास ग्रेनेड होता है या जो होता है, उसके जो टुकड़े टुकड़े हैं वो सारे के सारे फैल जाते हैं। तो ये इसीलिए हमें पता है क्योंकि उसमें क्लियरली लिखा है कि वो सैकड़ों आदमियों और उनके वचनों को खत्म करने वाली थी। सैकड़ों आदमी, सैकड़ों इज हंड्रेड्स ऑफ मेन। सो वन शतघ्नि, वन फायर फ्रॉम दैट कैनन जो अयोध्या के किले पर रखा हुआ था, जो किले, जो प्राचीर पे रखी हुई थी, और हाँ, और वो उनको मार देती थी, ठीक है। अच्छा, अब बात हुई कि सोल्जर्स अगर लेट्स से अंदर आ गए, तो अयोध्या में ये भी वर्णन है कि जब वो अंदर आए तो एवरी पार्ट ऑफ अयोध्या वाज बिल्ट अप।
एवरी पार्ट बिल्ट अप का ये मतलब नहीं है कि सब जगह ईंटे ईंटे ईंटे, मतलब घर 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 घर, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक अ स्लम एरिया। उसमें हर जगह डिमार्केशन है। डिमार्केशन कैसा, यहाँ पे खेत हैं, यहाँ पे हमारे महल हैं, ये सड़कें हैं, ये राजमार्ग है, यहाँ पे तुम्हारे आम्र के बगीचे हैं, यहाँ पे ये घर है, यहाँ पे इनके घर, यहाँ पे उनके घर। राजधानी लेआउट कहते हैं इसे, और इसकी भी फोटो मैंने आपको बुक में दी हुई है। तो मैं जितनी भी जो भी बातें कर रही हूँ, जो भी वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, मैंने इन सबकी पिक्चर्स आपके साथ साझा की हैं बुक में। द होल बुक इज फुल ऑफ पिक्चर्स। पेज नंबर 90 इंग्लिश बुक में पेज नंबर 90 पे है राजधानी लेआउट। तो इस प्रकार से अयोध्या का लेआउट था। और आपने पूछा और क्या था अयोध्या, कैसे था? तो अयोध्या सिर्फ लंका सोने की नहीं थी, अयोध्या का भी वर्णन है कि अयोध्या के घर भी सोने के थे। और ये हम कैसे जानते हैं? अयोध्या के महलों में सोने लगे थे। वो हर किसी की चॉइस पे डिपेंड करता था। जैसे कि कैकेयी जी जो थी, कैकेयी जी को चित्र बड़े पसंद थे, तो उन्होंने उनके पूरे उस पे लिखा है कि पेंटेड वॉल से। पेंटेड वॉल का ये मतलब नहीं कि लाल पीला कर दिया है, पूरे चित्रों से भरे हुए थे, पूरे चित्र थे। शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर। तो वहाँ पे म्यूजिक था, उनके पास बहुत सारे बर्ड्स थे उनके पैलेस में वापी भी ही थी। अभी वापी ज्ञान वापी पे है, तो वापी भी ही क्या होता है? वापी भी ही लेक्स होते हैं। किस प्रकार के लेक्स होते हैं? तो ओब्लॉन्ग लेक्स। ओब्लॉन्ग मतलब जो स्क्वायर नहीं है, जिसके दो साइड लंबे हैं। सो इट कुड ईदर बी अ रेक्टेंगुलर शेप, it could also be no sharp corners। तो तरह तरह की वापियां थी वहां पे कैकेयी के महल में। राम जी के महल के बारे का जब वर्णन आता है तो बड़े बड़े कपाट थे, बहुत बड़ा था, बहुत शानदार था और खूब चमकता था। तो उनको क्या है कि कैलाश पर्वत की तरह वो चमकता था। तो और उसमें क्या वर्णन है कि तरह तरह के वहाँ मणि जड़े हुए थे। तो किस तरीके के मणि जड़े हुए थे? तो वैदुर्य जड़ा हुआ था, विदुर्म जड़ा हुआ था, ये मोती जड़े हुए थे। तो कॉरल्स में संस्कृत में बोल रही थी वो, तो मोती आपका पर्ल हो गया, क्रिसोबेरल कैट्साई वैदुर्य हो जाता है, आपके पास कॉरल्स थे, डायमंड्स थे, ये सारे के सारे उनके महल में जड़े थे। और अगर आज भी अगर आप देखिएगा तो हम मंदिरों में सोना चढ़ाते हैं, और सोने से उसको अंदर, एटलीस्ट अंदर तो हम उसको वैसे ही करते हैं ना, कुछ मंदिरों में बाहर भी किया हुआ है, उसके भी मैंने आपको फोटोज दिए हुए हैं। तो हमारे यहाँ गोल्ड प्लेटिंग की परंपरा है, और ये परंपराएं और देशों में भी थी और एंशिएंट सिविलाइजेशंस में भी थी। जैसे कि मैं खुद पेरू होकर के आई हूँ, बहुत साल पहले मैं गई थी पेरू। तो वहां पे गोल्ड प्लेटिंग की जगह गोल्ड क्लैडिंग करते थे। क्या अंतर होता है दोनों में? देखिए, गोल्ड प्लेटिंग 8 स्टेप्स में होता है। 8 स्टेप, पुराने जमाने में एटलीस्ट 8 स्टेप्स में किया करते थे, तो उसे अष्टापद कहते हैं, 8 स्टेप्स। ओके। गोल्ड क्लैडिंग जो होती है वो हम भी करते हैं। जैसे देखिए, जैसे मेरी घड़ी है गोल्ड प्लेटेड है, इस पे प्लेटिंग है, मतलब परत चढ़ी हुई है इस पे। दूसरा होता है हम क्लैडिंग होती है, तो हम क्या करते हैं, सोने की परत रखते हैं और उसके ऊपर हम नक्काशी करते हैं। और कोई भी एक चीज हो, जैसे कि ये मग है, अब इसको हमें गोल्ड क्लैडिंग करना है, तो हम इसके ऊपर वो सोने की परत चढ़ा के उसको ठोक करके उसको वो करते हैं। तो जब हम प्री इनकन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो वो क्या करते थे, बड़े बड़े सोने के प्लेट्स लगाया करते थे अपनी दीवारों पे, और उस पे नक्काशी की होती थी। वो तरह तरह के जो भी उनके देवी देवता थे या जो भी थे, उस पे नक्काशी करते थे। इसीलिए यही सोना चांदी लूटने के लिए स्पेनिश जो थे, बार बार वो वहां जाते थे, लैटिन अमेरिका और पेरू और इन सब देशों पे अटैक करते थे। वो इन सोने चांदियों के, इनकी मूर्तियों को लूटते थे वहां पे, और उनको गला करके वो वापस स्पेन ले जाते थे। इसीलिए यूरोप अमीर हुआ था, नहीं तो यूरोप बहुत गरीब था। तो हमारे यहाँ जो वाल्मीकि रामायण के अकॉर्डिंग जो दावे हैं उसमें यह है कि हमारे यहाँ जिस तरह से गोल्ड का या बाकी चीजों का था, उसी तरह और देशों में भी उसी तरह कल्चर था। देखिए, ये लिखा नहीं है कि और देशों में भी यही, लेकिन आपका अनुभव और आपने जो मैं अपने अनुभव से बोल रही हूँ, क्योंकि मैं पूरी दुनिया घूम चुकी हूँ ऑलमोस्ट। अपार्ट फ्रॉम आर्टिक एंड अंटार्कटिक, आई थिंक आई हैव बीन टू ऑल कॉन्टिनेंट्स एंड आई हैव सीन ऑल। मेरी बहुत रुचि थी एंशिएंट सिविलाइजेशंस, एंशिएंट कल्चर्स में, तो मैंने जिन जिन का
जिक्र किया है, मैंने आपको बताया है अंकोर वाट मैं खुद गई हूँ, खुद देखा है मैंने इनका पेरू मैं खुद गई हूँ, मैंने खुद देखा है, चाइना मैं खुद गई हूँ, मैंने खुद देखा है। तो मैं ये सारे के सारे जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है जो बहुत पॉपुलर, इजिप्ट में रहती थी तो मैंने खुद देखा है, मैंने खुद अनुभव किया है उनके घर, वो कैसे सजाते थे, उनके महल, उनके रेमिनेंस, तो ये सब मैं खुद आंखों देखा, आपको बता रही हूँ। कितने बरस बाद भारत लौटी आप? मैं 10 बरस बाद भारत, मतलब 10 years आई लिव्ड देयर कंसेक्टिवली, बट आई हैव लिव्ड, आई यूज्ड टू ट्रैवल ऑन माय ओन। मैंने बोला था ना मैं एरोस्टेस भी थी, मेरे फादर डिप्लोमेट भी थे, तो मैं खूब घूमी हूँ और मैं इसीलिए बनी ताकि मैं घूम पाऊँ, क्योंकि मैं अपने पिताजी से बोलती थी कि मुझे पैसे दीजिए, मैं अमेरिका घूम करके आती हूँ। तो मेरे पिताजी कहते थे भाई नहीं है इतने पैसे कि मैं तुम्हारी अमेरिका टूर फंड कर सकता हूँ। मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ, मतलब शौक तो बहुत था भाई, घूमो जाके देखो, इतना पढ़ा है। तो फिर मैंने सोचा बन ही जाती हूँ, तो मैंने सोचा मैं ट्राई कर लेती हूँ। मैं गई, मेरा हो गया, मैं चली गई और उसके बाद फिर मैंने खूब घूमा। उनके उससे तो मैं घूमी ही, अलग अलग कल्चर्स को मैंने देखा, अलग अलग लोगों को मैंने देखा, उनको जानने की कोशिश की, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। तभी मैंने इस बुक में वो सारे आपको एविडेंसेस दिए हैं विद फोटोग्राफ्स, तो ये कहाँ हम देखते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अयोध्या जो थी वो प्रोटोटाइप थी। प्रोटोटाइप मीन्स जो फर्स्ट था, फर्स्ट तो इसकी कॉपीज बनी है हर जगह, और जो उसमें लिखा है वो आपको चाइना में मिलेगा, वही डिज़ाइन, वो आपको यूरोप में भी मिलेगा, उसी टाइप के मोट्स का डिज़ाइन। और यहाँ तक कि जो प्रोटेक्टिवनेस जो उन्होंने जो अयोध्या को प्रोटेक्ट करने के लिए था, वो मोट के आगे 2 योजन जंगल बना के रखा था उन्होंने। जंगल इसलिए बनाते हैं ताकि अगर इन्वेडिंग आर्मी आती है तो वो जानवरों और रथों के साथ थोड़ा ठहर जाए। अच्छा, पहले जंगल है, फिर उसके बाद खंदक और तालाब है, उसमें जानवर है, हाँ, फिर उसके ऊपर एक आपकी शतंगी रखी हुई है, हाँ, और फिर सैनिक और बाकी दीवार और दुर्ग तो है ही। और सैनिक कैसे हैं? सैनिक ऐसे हैं कि अगर अयोध्या के अगेंस्ट आप उनको कुछ बोलिएगा तो वो आपके दे कैन किल यू फॉर इट। दे डोंट हियर एनीथिंग अगेंस्ट अयोध्या, दे डोंट हियर एनीथिंग अगेंस्ट कोसल। वहाँ इसका वर्णन ऐसा है कि जो वहाँ के सैनिक हैं वो ऐसे हैं जैसे कि अयोध्या को बोला एक केव है, लायंस प्रोटेक्टिंग अ केव। आप समझ सकते हैं, लायंस मतलब वो एक से एक योद्धा एक शेर के बराबर है, और बहुत वेल ट्रेन्ड, दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड in archery, in whatever their training is to be as a soldier, they are excellently trained। और राम जी भी बहुत अच्छे से ट्रेंड थे, दशरथ जी तो खुद ही दशरथ ही थे, they could fight with 10,000 people। कितने हमले हुए थे लगभग अयोध्या पर, अगर हम अमूमन समझे तो? देखिए, जब मैं सगर की बात करती हूँ तो सगर के जो पिताजी थे तो उनको देश निकाला हो चुका था, मतलब अयोध्या had been captured and अनगिनत हमले उन पे आते रहते थे। वो इसीलिए होता था क्योंकि दैट वाज द सीट, वो मानवेंद्र था, वो मनु के जो थे, दैट वाज द फर्स्ट। देखिए मनु की क्या इंपॉर्टेंस है, मनु मीन्स द फर्स्ट मैन, ही इज द प्रोजेनाइटर ऑफ द ह्यूमन रेस। प्रोजेनाइटर ऑफ द ह्यूमन रेस है कि उन्होंने मानव वंश को शुरू किया, कि मनु के बच्चे मानव कहलाते हैं। कि अब संस्कृत में एक रूल है, जो ऊ से एंड करता है उसके आगे आव लगता है उसके बच्चों के लिए, दैट विच बिलोंग्स टू हिम। तो जैसे कि मनु से मानव, दनु से दानव, रघु से राघव, यदु से यादव। ठीक है, आप ये सब बता रही तो ये भी बताते जाइएगा इसके बाद। हाँ। कि वो दैत्य और राक्षस और वो जो अंतर हाँ। आप बता रही थी असुर, वो सब भी बताइएगा प्लीज। हाँ। कैसे होता है? तो देखिए, तो ह्यूमन जैसे मानवों से तो अयोध्या पीड़ित रहती थी, क्योंकि क्या होता था, देखिए अश्वमेध यज्ञ होते थे हर 10 साल पे अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा जाता था। अश्वमेध का घोड़ा सिर्फ महाराज छोड़ सकता है, तो किसी ने कहीं पकड़ लिया, किसी ने कहीं पकड़ लिया, तो दे वर कांस्टेंट स्कर्मिशेस गोइंग ऑन। उसके बाद चोर लुटेरे हमेशा ही आते रहते हैं, ये तो है नहीं कि आज के ज़माने में है सिर्फ चोर लुटेरे, पहले भी हुआ करते थे। उसके बाद है देव असुर। जैसे हम देखिए देव असुर संग्राम के बारे में सुनते हैं। देव असुर संग्राम कौन सा संग्राम है? देव असुर संग्राम में राजा दशरथ लड़े थे इंद्र के साथ, जिसमें कैकेयी जी ने उनको उनकी रक्षा की थी, और इसी समय उन्होंने वर मांगा था। कैकेयी जी को इसी समय उन्होंने वर दिया था। ये मेरी पुस्तक में ज़्यादा इसके बारे में लिखा नहीं है, क्योंकि ये पुस्तक अयोध्या को एक्सप्लेन कर रही है, पर जो पढ़ रहे हैं, जैसे आपने पूछा कि कौन अटैक करता था, तो असुर
राक्षस, बाकी मानव। दैत्यों का मैंने उतना वर्णन नहीं सुना है कि दैत्य है, दैत्यों का इतना नहीं है कि वो आते थे। तो जब देवासुर संग्राम हुआ था तो उसमें देवों के साथ दशरथ जी लड़े थे, और वो उनका ये वर्णन है कि जब वो दिन में लड़ करके रात में सोने को जाते थे, ये दंडकारण्य में हुआ था, तो रात को राक्षस उनको बिस्तरों से खींच करके जंगल में ले जा करके मार देते थे। तो बात ये हुई थी। तो ये दोनों देखिए, दोनों प्रजाति एक साथ लड़ रही है, ठीक है। जैसे कि हम देवों को, मानव देवों के साथ लड़ रहे हैं, वैसे ही राक्षस असुरों के साथ लड़ रहे हैं। इसीलिए उनको दो वर दिए गए थे। एक, क्योंकि उन्होंने पहले दशरथ जी की जान बचाई थी असुरों से, फिर वो राक्षस आ गए थे, फिर उन्होंने राक्षसों से जान बचाई, तो 2 बार उन्होंने जान बचाई, तो उनको 2 वर मिले। अच्छा, आपको पता चला कितने लोग अटैक करते थे, यहाँ तक कि सिंहासन से भी अलग हो गए थे, वो चले गए थे, फिर वापस सगर ने वापस एस्टैब्लिश किया। सो पूरे के पूरे टाइम उन्हें अपना वर्चस्व मेंटेन करने के लिए, उन्हें अपना ये करने के लिए लड़ना पड़ता था, तैयारी हमेशा रहनी पड़ती थी। इसीलिए राम भगवान was excellently trained in archery. He was a very good horse. He was a very good horse rider, charioteer. धनुर्विद्या। आर्चरी माने धनुर्विद्या। धनुर्विद्या। ठीक ठीक। उसके अलावा और हॉर्स राइडिंग, चैरिटियरिंग, एलिफेंट राइडिंग। उनका खुद का एक पेट एलिफेंट भी था जिसका नाम शत्रुंजय है, वो इसका वर्णन है। ये वही है जिनको सुग्रीव को लाने के लिए जिनको भेजा गया है जब सुग्रीव आए हैं। यस, वो कहते हैं कि सुग्रीव को क्यों भेजा गया है, क्योंकि वो सुग्रीव को सखा कहते हैं। सखा कौन होता है? एक होता है मित्र, एक होता है सखा। मित्र इज जस्ट लाइक अ फ्रेंड, सखा कौन है? तो सखा इज लाइक अ बेस्ट फ्रेंड, बेटर देन अ बेस्ट फ्रेंड। जो हमारे दिल की बात जानता है वो सखा होता है। तो देखो, दोनों की पत्नियां दोनों से छिनी हुई थी, तो दिल की बात कौन जानेगा, तो वो सखा कहते हैं उनको। इसीलिए उन्होंने अपना बोला कि ये इनको मेरा पैलेस दे दो, इनको मेरा हाथी दे दो, इनको, बिकॉज ही इज लाइक अगर वो नहीं होते तो उनको सीता वापस नहीं मिलती, है ना। राम के बारे में कैसे वर्णन है वाल्मीकि रामायण में? जैसे तुलसी बाबा ने तो उसको बहुत सुंदर भाषा में लिखा भी है, नैनों की बात की है सब में, कमल नैन लोचन की। राम के बारे में क्या वर्णन है? और इसके बाद के चैप्टर जब इस किताब में दाखिल होंगे तो आपको अयोध्या की जानवरों के बारे में जिक्र मिलता है, हाथी के बारे में आपने बताया, दरियाई घोड़े और जो घोड़े थे वो आयातित किए जाते थे। तो अयोध्या में पशु पक्षियों का किस तरह उनकी आबादी थी, या कैसे रहते थे, या महल में कौन कौन से थे, या राजकुमार राम के पास कौन कौन से पशु थे? तो कहा है कि जब राजकुमार राम के पैलेस में जब सुमंत्र जाते हैं, सुमंत्र दशरथ जी के चैरिटियर हैं, तो जब वो जाते हैं तो बड़े बड़े दरवाजे हैं, वो खोलते हैं, बड़ा ही विचित्र संस्कृत में बहुत सुंदर माना गया है, बिविचिंग, बिविल्डरिंग, वेरी ब्यूटीफुल। तो वो जाते हैं, बहुत सुंदर है, मंत्रमुग्ध कर देने वाला है, तभी हमें सारा वर्णन मिलता है। तो वहाँ पे कलरव है, किसकी कलरव है? मतलब कलरव इन द सेंस नॉइज ऑफ बर्ड्स कौन कौन सी बोल रही हैं? तो पीकॉक्स हैं, तरह तरह की बर्ड्स बोल रही हैं। तो उसमें हमें सारस एक लिखा है, क्लियरली लिखा है, सारस की आवाज़ आ रही है, और दूसरा पीकॉक्स की आवाज़ आ रही है, ठीक है, मोर की आवाज़ आ रही है। एक उनका हाथी हम जानते ही है। तो वो पैलेस में क्या होता था, पैलेस के अगर आप डिज़ाइन देखेंगे, तो जो घरों के डिज़ाइन देखेंगे, तो उसमें एंट्री के बगल में जैसे हौदा होता है, हथखाना होता है, वैसे कहते हैं एक हाथी की जगह होती है, एंट्री के आसपास ही होती है कि जाना है उधर ही उस पर बैठो। और पुराने ज़माने में रॉयल्टी जो हुआ करती थी वो हाथियों पे ही ज़्यादा सवार हुआ करती थी, या तो हाथी या तो खुद रथ चला लेते थे। तो ये हमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है। दूसरा, ये लोग नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, और ये किसी ने क्लियर भी नहीं किया है कि जब सीता जी वनवास में थी, वो कहती है ना कि हमें ये हिरन ला के दो, जो मारीच जो वेश बदलता है हिरन, तो वो हिरन ही क्यों बदला? आप बताइए कि हिरन ही क्यों बना? सोने के हिरन की इसमें जो बात होती है, हिरन ही क्यों बना? पीकॉक बन सकता था, वो हाथी बन सकता था, वो कुत्ता बन सकता था, बिल्ली बन सकता था, आप बताइए गाय बन सकता था, हिरन ही क्यों बना? आपकी जो किताब का आखिरी चैप्टर था वो मैंने पढ़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये था कि वहां पे बहुत उनको प्रिय बहुत थे। यस। तो हिरन इसीलिए क्योंकि वो हिरन की बहुत शौकीन थी। बाकी पैलेसेस के वर्णन में ये नहीं लिखा है कि वहां महामृग थे। महामृग इज एंटीलोप,
एंटीलोप, मैंने उसका पूरा वर्णन दिया, एंटीलोप्स। तो शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ एंटीलोप्स, डियर एंड एंटीलोप्स। तो जब ये बनता है, हमारी जब मृग बनता है तो वो एंटीलोप बनता है एक्चुअली। तो इसीलिए वो बहुत ही खुश हो जाती हैं और वो कहती हैं कि राम इसको ले लो, इसके साथ मैं इसे महल ले जाऊंगी और मैं इसके साथ खेलूंगी, फ्यूचर में जाके इसके साथ खेलूंगी। ये हमारा जो हिरन है, ये मतलब he'll be the star of between all our deers. So another animal that we find in the palace of Bhagwan Ram is deer. So they had deers as pets in the palace. ये हमें कोई बताता नहीं है, कोई और ये कोई प्रश्न पूछता भी नहीं है कि बने तो सिर्फ हिरन ही क्यों बने, क्योंकि she was very fond of deers और antelope. अच्छा, इसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में भी है? देखिए, आपको ऑब्वियस चीजें बोलेंगे नहीं, वो नहीं, जिक्र क्या मतलब, मैंने तो श्लोक लिखे हैं, नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ। और डिस्क्रिप्शन भी जब दिया है उसमें लिखा है कि ये हिरणों से भरा है, और आपको ये आप पे है कि आप पता कर सकते हैं कि हिरन क्यों है। कोई क्यों रखेगा? आप अगर अपने घर में कुत्ता रख रहे हैं, बिल्ली रख रहे हैं, तो आपको शौक है ना उस जानवर का, तभी ना आप रख रहे हैं, प्रेम है उससे, यू वांट दैट एज a pet, that is why you kept it. तो पहले जमाने में रॉयल फैमिलीज में बर्ड्स रखा जाता था। देखिए, घोड़े सबके पास हुआ करते थे, घोड़ा सबके पास था। जो एक रॉयल्टी में आ गया वो हाथी पे सवार होता ही होता था। हाथी तो मतलब इज अ कॉमन, हाथी घोड़ा इज वेरी कॉमन। उसके बाद क्या, तो राम जी के महल पे आपको डियर मिलता था, बाकियों के महल पे आपको तरह तरह के बर्ड्स मिलते थे, जैसे स्वान का मेंशन है कि वो कैकेयी जी के में, कैकेयी जी हंस वहाँ है, हाँ, कर्लियो एंड स्वान हो भी सकता है यहाँ भी है, बट मैंने उसका इतना वर्णन नहीं देखा, मैंने डियर का देखा, प्रमुखता वाले जो जानवर हैं उनके बारे में। तो कौन ज्यादा बोल रहा है, तो इसका मतलब, तो आपको कैसे पता चलेगा? वो वाल्मीकि लिख रहे हैं कि ये बोल रहे हैं, तो कौन बोलेगा? जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी, जो होगा वो होंगे ना। मृग अगर घूम रहे हैं तो इसका मतलब किसी को तो शौक है। ये आपको सी, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डिड्यूस, यू कांट से कि, जैसे मैंने आपसे प्रश्न पूछा, हिरन ही क्यों बने, क्यों? बिटवीन द लाइंस रीडिंग करके आपको उसको समझते। अब देखिए, अगर मेरे घर कोई आएगा, अभी मेरा बिल्ला तो है नहीं, बट मेरे पास, मैं बहुत सालों से बिल्ला पालती थी, मतलब मेरे पास बिल्लियां थी, ठीक है। तो अब वो कोई आएगा तो बोलेगा कि नीना के घर से म्याऊं म्याऊं की आवाजें आती थी, तो इसका मतलब है ना कि भाई मेरे घर बिल्ली थी, प्रेम रहा है। हाँ, बस। अच्छा, अंत में बिल्कुल इस इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव पर है, अयोध्या के बारे में आपने इस किताब में वाल्मीकि रामायण का तो उपयोग किया ही है, उसके मूल स्रोतों का। इसके अलावा आपने और किन किन स्रोतों का इस्तेमाल किया? इसके अनुवाद में क्या कठिनाई आई? जैसे आपने ही अपने इंट्रोडक्शन में लिखा है कि, और बहुत मैं शौक था क्योंकि बहुत रॉ भाषा में उसे लिखा गया था कि खून के आंसू रोना अब तक एक कहावत थी, मैंने इसे अपने ऊपर भुगतते हुए देखा है, मेरे जहन पर तारी हुई है ये। तो अनुवाद में क्या कठिनाई आई, और इसके मतलब वाल्मीकि रामायण के अलावा आपने और किन किन स्रोतों का इस्तेमाल किया इस किताब को बनाने में, इस किताब को लिखने में, तैयार करने में? तो मैं ये बता दूं कि बचपन से मैं एंशिएंट सिविलाइजेशंस एंड एंशिएंट कल्चर्स पे पढ़ते आई हूँ। बचपन से मैं भूल चुकी हूँ कि मैं कितनी किताबें पढ़ चुकी थी, और मतलब अब मैं, मतलब इट्स लाइक मेरी मेमोरी में चली गई हैं वो, मैं नाम भूल गई हूँ, या यू फॉरगेट द स्मॉल निटी-ग्रिटीज, बट यू रिमेंबर द स्टोरीज, यू रिमेंबर द डिस्क्रिप्शंस। मुझे याद है मैं कब से पढ़ रही हूँ, मैं 4th स्टैंडर्ड से, 4th जब तक मैं पहुंच गई थी, तो मतलब पेन से भी लिखना नहीं आता था मुझे, ये पता भी नहीं था कि भूचित्र पे या जो एटलस पे ये देश हैं कहाँ, कैसे दिखते हैं। मुझे अंग्रेजी भी ठीक से नहीं आती थी, बच्चे को 4th स्टैंडर्ड को क्या आएगा, पर मुझे पढ़ना था वो कि क्या लिखा है, क्या मिस्ट्री है, ये पिरामिड्स कैसे थे, क्या थे। एंड आई वाज लकी इनफ दैट माय फादर वाज अ डिप्लोमेट, ही गॉट पोस्टेड है, तो मैंने वहाँ बहुत सारी किताबें पढ़ी, इजिप्शियन कल्चर उनका क्या था, कैसे था, खूब घूमी मैं वहाँ पे। फिर मैंने ऑल माई लाइफ, सो पहला स्रोत जो है वो मैं खुद ही हूँ, क्योंकि मैंने खुद जाके ट्रैवल किया, मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण देखे, स्वगत अनुभव। यस, तभी मैंने, दैट इज व्हाई आई वाज एबल टू पुट दोज इमेजेस, क्योंकि ये मैंने देखा है खुद ही कि ये कैसे थे। बाद में वो टेढ़े मेढ़े होकर के, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, इनके डिस्क्रिप्शंस बदलते हैं। जैसे कि वेद व्यास के समय में वो कह रहे हैं कि अयोध्या जो मछली की तरह हो गई, मछली की तरह दिखती है। मछली की तरह कैसे दिखेगी कि जो पानी आ रहा है वो बैंक्स को, मतलब वो ऊपर से, देखिए जब पानी तेज धार से आता है ना, तो वो कॉर्नर्स को नष्ट कर देता है, कोई भी शार्प चीज नहीं रहेगी, तो वो तेज आता है तो वो फिर वहां से गोलाकार। अगर आप एंशिएंट वो देखिएगा,
रेक्टेंगल को तेज धार दीजिए, वो थोड़ी देर बाद मछली की तरह हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं लोग इमेज बना रहा हूँ। हाँ, तो आप कोई सब जानते हैं पानी में पत्थर गोल क्यों होता है, इसीलिए ना, क्योंकि तेज धार होता है। पानी हर चीज को वेदर कर देती है। ठीक है, सबसे पानी को लगता है कि बहुत मुलायम, बहुत सॉफ्ट है, पर वो वेदर कर देगी। तो मैं ये कह रही हूँ कि लोगों ने मुझे बोला जी मछली की तरह थी। मैंने बोला मछली की तरह कब थी? जब बनी थी तो वो रेक्टेंगुलर थी, बाद में वो ऐसा हो गया है क्योंकि पानी की धार ऐसे पड़ती रही, धार नॉर्थ में पड़ेगा तो ऊपर ऐसे शार्प हो जाएगा, वो आप उसको मेंटेन नहीं करिएगा तो ऐसे हो जाएगा। अच्छा, फिर धार जो नीचे जाते आते वो फैलती है, तो वो नीचे उसकी पूंछ की तरह फैल गया होगा। सो इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, जो एक बेसिक लॉजिक है जो हाँ। तो मैंने बहुत लोगों ने मुझे बोला अच्छा इसमें तो ये लिखा है, इसमें तो ये लिखा है। तो स्रोत मैं बता रही हूँ कि लोग मुझे अलग अलग स्रोत बोलते थे, बट सबसे जो बढ़िया स्रोत है वो है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण के तथ्यों को मैं इसलिए समझ पाई क्योंकि मैं खुद हर जगह घूमी हुई हूँ। एक दूसरा, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों के व्याकरण और वर्णन देखे, डिस्क्रिप्शन देखा, व्याकरण ध्यान से पढ़ी कि इस श्लोक को कहाँ गायब किया है, इसमें ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं है, ये मैंने देखा। तो साथ ही मैंने डिक्शनरीज देखी, मैंने ऑनलाइन सर्चेस किए। और ऑनलाइन ये नहीं कि हर एक कोई सर्च, मैंने बुक्स पढ़ी, एंशिएंट, मैंने शिल्प पे, मैंने शिल्प शास्त्र पे पढ़ा, वास्तुशास्त्र पे पढ़ा, मैंने तरह तरह की बुक्स पढ़ी। मैंने वॉरक्राफ्ट पे पढ़ा, मैंने धनुर्वेद पे पढ़ा कि धनुर्वेद में क्या लिखा है। तो मुझे एक एक श्लोक को अंडरस्टैंड करने के लिए मुझे कम से कम 4-5 सोर्सेज, गीता में गई कि मनु कौन है, गीता में उनका वर्णन है, मनु जी का सबसे सुंदर वर्णन है। कृष्ण जी खुद ही मनु के बारे में बात करते हैं। तो हमें जो योग है, जो ज्ञान योग जो है, ज्ञान जिसे संस्कृत में कहते हैं, ज्ञान योग जो है वो मनु और इक्ष्वाकु डायनेस्टी से ही आया है, हम इन्हीं से हमें मिला है। तो इस तरीके की चीज़ें हम यहाँ से मैंने सीखी। तो यही है मेरा मेन सोर्स। और मैंने बहुत आर्टिकल्स पढ़े, बहुत आर्टिकल्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। इनकी मैंने बिब्लियोग्राफी दी हुई है। हाँ, वो पूरी। और बाकी, और ये मैं इसीलिए सर्च कर पाई, इसीलिए अंडरस्टैंड कर पाई क्योंकि मैं जैसे मैंने आपको बोला, मैं इतना घूमी हुई हूँ। सो देख देख के मुझे समझ में आया। बहरहाल जी, मनु की आप बात करें तो बहुत विवादित कॉन्टेस्टेड फिगर है, क्योंकि मनुस्मृति का ध्यान बाकी सारी चीजों पर, तो लेट्स कीप इट फॉर अनदर डे। आखिरी सवाल जिसके साथ मैं आपके पास आना चाहता हूँ जी। हमें गांधी के राम मिलते हैं, हाँ। जिनकी एक रामराज की संकल्पना है। हमें मानस में रामराज के कुछ अंश मिलते हैं, और गाहे बगाहे चुनाव प्रचार की रैलियों में या राजनेताओं के द्वारा हमें रामराज्य की संकल्पना की अवधारणा कैसा होगा, ऐसा बनाएंगे, मिलता है। आपने जितनी रिसर्च करी वाल्मीकि में समय, रामराज्य कैसा था, कैसा एक आइडियल राम स्टेट? देखिए, पहली बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे सीता को बदल दिया गया है, वैसे राम को भी बदला गया है। वाल्मीकि रामायण में राम जी का कैरेक्टर और उनकी जो बॉडी शेप है, बॉडी स्ट्रक्चर है सीता जी का, वो बहुत क्लियरली डिफाइंड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने क्या किया है, उनको अननेसेसरीली बहुत बढ़िया, इतना अच्छा बना दिया है कि वो ऑलमोस्ट वीक दिखते हैं मुझे। तो जो टीवी पोर्ट्रेल है, टीवी पोर्ट्रेल वो रियल पोर्ट्रेल से मुझे बहुत अलग दिखता है। हम लोगों ने, ये मैं कहूँगी कि हिंदुओं के सोचने की कमज़ोरी है कि वो एक अच्छे इंसान को ऑलमोस्ट वीक बना देते हैं कि इट इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ ओके, ही इज़ गुडी टू शूज़। वाल्मीकि रामायण में ये क्लियरली लिखा है, उनके जो अच्छे गुण हैं, और ये अच्छा गुण माना गया है कि उनको गुस्सा बहुत आता था, इतना गुस्सा आता था कि वो इंद्र से भी ज़्यादा गुस्सा कर सकते, मतलब ही हैड एंगर इन हिम दैट इफ़ ही गॉट एंग्री it was worse than Indra's anger। जब राम को क्रोध आता है, कोई ऐसा याद है कोई बात जब बहुत क्रोध? क्यों नहीं है, प्लीज बताएं। देखिए, जब सीता जी का अपहरण होता है तो राम जी क्या करते हैं, चैप्टर आफ्टर चैप्टर राम जी त्राही त्राही में है। वो अपना मानसिक संतुलन, बिकॉज उनकी पत्नी चली गई है, उनकी पत्नी उनकी प्राण प्यारी है, प्राण प्यारी मतलब उनके प्राण उसमें बसते हैं, उनमें सीता जी में बसते हैं, उनकी प्राण प्यारी चली, उनके प्राण ही चले गए हैं दुख और क्रोध में। दुख क्रोध से वो अपना मानसिक संतुलन
खो देते हैं। वो जा कर के जानवरों से बात कर रहे हैं, फूलों से बात कर रहे हैं, पेड़ों से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं सीता कहाँ है, मुझे बताओ सबसे सीता पूछ रहे कहाँ। हैं। वो रो रहे हैं और लक्ष्मण उनको नहीं संभाल पा रहे हैं। ढूंढते ढूंढते चलते चलते वो पहुंचे हैं सुग्रीव के पास, वानरों के पास वहां पहुंचे हैं। तो वहां से जब उनको, इन्हीं के पास थे जेवर, तो इनके पास थे क्योंकि वो उन्होंने, सीता जी ने देखा था ये थे नीचे, तो अपने जेवर गिरा दिए थे उनको दिखाने के लिए कि यहाँ ढूंढते ढूंढते यहाँ से आएंगे। तो उनको पता था। तो जब वो जेवर ढूंढते हैं तो वो पूरा डिस्क्रिप्शन है। अब देखिए, एंगर, लव एंड रिवेंज, ठीक है, एंड फीलिंग ऑफ लॉस। तो वो क्या करते हैं, तो जब वो जेवर देखते हैं तो वो लक्ष्मण को दिखाते हैं, दिखा के रोते हैं। अब वो, और मैं आपको बताऊंगी कि क्यों सीता जी का अपहरण भी किया गया था। कहते हैं देखो देखो, जैसे क्या होता है कि अगर आपकी कोई चीज खो गई है और उसको कोई निशानी मिलता है तो आप जो जानता है उसको बोलेंगे देखो देखो ये, तो यू विल सी कि, और आप रोएंगे उसको देख करके। तो वो पूरा वर्णन है कि वो लिए हैं और वो रो रहे हैं उसको देख करके कि मेरी सीता को कौन हर ले गया, ठीक है। और उसको ले करके वो पूरा है कि उनका वक्षस्थल पूरा भीग गया था। क्यों भीगा था उनका वक्षस्थल? वक्षस्थल छाती को कहते हैं। उनके आंसुओं से पूरा गीला हो गया था और वो गिर गए, रोते रोते वो धरती पे गिर गए हैं। एंड ही वॉज इनकंसोलेबल, उनको कोई संभाल नहीं पा रहा था। वो इस लॉस से, मतलब ऐसे कि उनके खुद के प्राण चले जाएंगे। जब उनको पता चला कि राक्षसों के राजा रावण ने छल करके मारीच को भेजा, ऐसे किया, छल करके सीता का अपहरण किया है, तो वो उसका बदला कैसे लेते हैं? ये नहीं कि दूसरी पत्नी ले आए, चलो एक गई तो क्या हो गया, है ना, तीसरी ले आए, क्योंकि उनके पिताजी की तो 350 प्लस पत्नियां थी, प्लस 3 पटरानियां थी। दशरथ जी की बहुत पत्नियां थी, तो वो भी कर सकते थे। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जो छल रावण ने मेरे साथ किया है उसके लिए मैं राक्षस वंश का खात्मा कर दूंगा। एंड दैट इज व्हाट ही डज, ही किल्स ऑफ ऑल द राक्षस। Because why? The Rakshas are preying on humans. वो क्या करते हैं, वो they used to eat humans. ये बहुत अच्छा बना दिया है, they were cannibals. और ये पूरा वर्णन है, अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो सीता जी को ऐसे ही प्रताड़ित करते हैं ये लोग कि हम इसको कब खाएंगे कब खाएंगे। तो सारी राक्षसी सब वेट कर रही है कि इसको खाएंगे। और सीता जी को किडनैप ही क्यों किया गया था? सीता जी को किडनैप रावण ने इसीलिए किया था क्योंकि रावण भयभीत था राम से। क्यों भयभीत था? क्योंकि जब 14,000 राक्षसों को राम ने एक साथ मार दिया था। शूर्पणखा वाली कहानी याद है? शूर्पणखा पे तो पहले वो राक्षस आए थे, 14,000 को इकलौता उन्होंने मार दिया। तो एक राक्षस बच के भाग के गया कि भाई अब तो तुम नहीं बच सकते, एक ऐसा आदमी आ चुका है एंड ही इज जस्ट किल्ड एवरीबडी, यू आर नॉट द मेन किंग, सो यू हैव टू बी केयरफुल, एनी टाइम यू कैन डाई, एनी टाइम दिस कैन हैपन टू यू। तो वो कहते हैं कि एक ऐसा आदमी आया है जो खुद क्रिएशन कर सकता है और जो खुद क्रिएशन खत्म कर सकता है, मतलब ही इज दैट पावरफुल। एंड तो बोला कि अब इसको कैसे हम हराएंगे, इसको क्या करना है, इसकी प्राण सीता में बसती है। इफ यू वांट टू ब्रिंग हिम टू हिज नीज, abduct सीता। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट रावण डज। ही गोज एंड मारीच वाज नॉट रेडी टू बिकम अ डियर। कहता है भाई मेरे को तो र नाम के अक्षर से ही डर है, मैंने देखा है ये क्या करते हैं। मारीच के पास पहले गए, उन्होंने मना किया, फिर वापस रावण गया मारीच के पास, बोला कि अगर तुम नहीं बनोगे डियर, मायावी, क्योंकि वो मायावी राक्षस था, नहीं बनोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो कहता अब ऐसा करोगे तो मैं बन ही जाता हूँ। तो एकदम डर के मारे। तो बाकी राम राज्य में वैसे अगर राम राज्य की बात है तो राम राज्य की आपने बात की, तो देखिए ये एक कैरेक्टर है पर्सन का। दिस इज अ मैन हु इज ट्रू टू हिज पीपल, this is a man who is true to his wife, this is a man who is ruthless to his enemies, and this is a man who is loyal to his wife, his people, and this is a man who is an आज्ञाकारी पुत्र only to his father. He, and why father? Because वो उनकी रीत रही है। तो एक राजा का क्या धर्म है, जैसे अगर आप पढ़ेंगे तो राजा का सबसे पहले कार्य है धर्म को मेंटेन करना। कौन सा धर्म? सनातन धर्म, ठीक है, ये बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। तो धर्म कहते हैं, राधा की जो धर्म है। सेकंड, द वर्ड ऑफ द किंग इज द लॉ, तो वो जो बोले वो पत्थर की लकीर है। तीसरा, जस्टिस, डिलीवरी ऑफ जस्टिस, न्याय, प्रोटेक्शन, ये सारी की चीजें। इसीलिए
जैसे कि रघुवंश की क्या रीत थी, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्यों? क्योंकि एक राजा का कर्तव्य था। अब दशरथ जी के प्राण तो चले गए ना राम जी को अलग करते हुए, पर उन्होंने वचन, जो 2 वर दिए थे, वचन दिए थे, वो निभाए, वो अपने निभाए। और राम जी ने क्यों से कि कहा गया था, पिताजी ने कहा था, 14 साल वो गए वनवास, कहे कि और जैसे कौशल्या जी कहती है मत जाओ तुम हमारी सेवा करो, तो वो कहते हैं नहीं, अधर्म भी हो, अगर हमारे पिता ने हमें आज्ञा दिया है तो हम उसका पालन करेंगे, क्योंकि हमारे पिता ने कहा है हमें। तो ये राजा के, और ये इसी से आपको राम राज्य मिलता है। राम राज्य का ये मतलब नहीं है कि सब मतलब एवरीथिंग इज हंकी डोरी, किसी को कोई पनिशमेंट नहीं है, सब ऑटोमेटिकली सब बहुत अच्छे हो जाते हैं। राम राज्य का मतलब कि पनिशमेंट है, देयर इज फियर ऑफ पनिशमेंट, क्योंकि पनिशमेंट जो होता है वो सबसे पहले राजा देता है। राजा मतलब this is what the work of a king is, to keep people in control, to keep people who create trouble in control. तो तभी everything was in order. Yes, everything was in order. तो ये राम राज्य का है। ये राम की संकल्पना थी, ये राम राज्य की बात थी, ये अयोध्या की भी बात थी, और ये किस तरह मानस में, वाल्मीकि रामायण में, बाकी सब में क्या अंतर रहा है, किस तरह छेपक जोड़े गए हैं, उस सब पर भी बात थी। स्मृतियों की कोई भाषा नहीं होती है, दृश्य होते हैं, तस्वीरें आती हैं, चित्र याद आते हैं, कोई गंध अचानक याद आती है और हम अचानक उन स्मृतियों के किवाड़ खोलते हैं और उसमें दाखिल हो जाते हैं। आपके स्वप्न में आवाज़ ज़रूर आएगी, भाषा याद नहीं आती है। ऐसे ही जब इस किताब वाला को आज मैं कर रहा था, इस किताब को पढ़ रहा था, या आप जब सुन रहे होंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बचपन के उन दिनों में ज़रूर दाखिल हो पाए होंगे जब आपने कभी मानस का पाठ सुना होगा, या आसपास मोहल्लों में कभी आवाज़ आई होगी रामायण की, या कभी आपने अपने घर में किसी बुजुर्ग को, अपनी दादी को, अपने पिताजी को, अपनी माँ को पढ़ते हुए देखा होगा। इस किताब को आप पढ़ें, राम के बारे में, उनकी संकल्पना के बारे में, उनके विचार के बारे में कुछ और बेहतर तरीके से जानें, यही उम्मीद है। आलिश भाई और मोहन ने इसे कैमरे पर रिकॉर्ड किया था। नीना जी, आपने समय दिया, बहुत शुक्रिया। मेरा नाम दीपक है। आपको इसके अलावा जिन भी किताबों पर आप चाहते हो कि किताब वाला हो, बातचीत हो, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दर्ज कराएं। देखते रहिए दिल ललन टॉप।